हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये बिहार एसएससी से डायरेक्ट मामला तो नहीं है, लेकिन बिहार एसएससी पर इसका असर पड़ेगा। जैसा देखिए, छठी जेपीएससी का अंतिम रिजल्ट रद्द। ये न्यूज़ कल से ही आप लोग सुन रहे हैं, यानी कि 7 जून से ही मैं इस पर बोला था कि डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन डिटेल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा ताकि आप लोग का इसका मुख्य मकसद समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, वहाँ के न्यूज़ में दिया हुआ है, छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान अदालत ने माना कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना गलत है, इसलिए अदालत ने जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी में मामले में करार रुख अख्तियार किया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई करना चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ है जो बिहार एसएससी में भी मुख्य भूमिका निभा सकता है। जजमेंट का ये पॉइंट, और जजमेंट का वो पॉइंट दिखाएंगे, कोर्ट का जजमेंट भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बिहार एसएससी में जो टाइपिंग का मामला चल रहा है, वहाँ पर तो यही लिखा है पीटी के विज्ञापन में कि जिन पदों पर व्यवहारिक परीक्षा निर्धारित है, वहाँ नियमानुसार व्यवहारिक जांच परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो निर्धारित कहने का मतलब मैं समझा चुका हूँ पिछले भी वीडियो में, जिसका पार्टिकुलर क्राइटेरिया बताया गया है उसी को निर्धारित माना जा सकता है। जिसका नहीं बताया गया उसको निर्धारित के दायरे में नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ देखिए, गौरतलब है कि छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की एकल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में दिलीप कुमार सिंह सहित कई अन्य याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई कि छठी जेपीएससी परीक्षा पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था, जैसे बिहार एसएससी में क्वालिफाइंग है हिंदी के क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया गया, जबकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाना था और इसे कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था। क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ने की वजह से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका, इसलिए अंतिम परिणाम को रद्द किया जाए, जिसे अदालत ने सही ठहराते हुए फैसला सुनाया। तो ये बात विज्ञापन में कहाँ लिखा है, मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया था कि परीक्षा के प्रथम पत्र समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी में सभी कोटि के उम्मीदवारों को 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आयोग क्या किया कि इसको मेरिट में जोड़ दिया। तो भाई, कोई कैंडिडेट नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन के आधार पर तैयारी करता है, तो कोई अब क्वालिफाइंग के आधार पर तैयारी किया और आप उसको मेरिट में जोड़ दीजिएगा, तो ये तो अन्याय होगा। और देखिए, दूसरा एक बात ये और था, जैसे हम बताते हैं, आज 5-6 पेपर था मुख्य परीक्षा में, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं जेपीएससी और जेएसएससी से लगातार जुड़ा हूँ, जिस तरह से बिहार में भी एसएससी से लगाव है मेरा, उससे कहीं ज़्यादा या बराबर ही मानिए। जेपीएससी और जेएसएससी से भी मेरा उतना ही लगाव है। ये देखिए, पेपर 1 पेपर 2, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ था रिमार्क्स में, डिस्क्रिप्टिव टाइप दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन विच मिनिमम 30 मार्क्स इज मैंडेटरी था। ठीक है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, तो इसमें इंडिविजुअल भी सब में कुछ कैटेगरी वाइज मार्क्स लाना था हर एक पेपर में। तो आयोग इसको इग्नोर करते हुए कंबाइंड रूप से मेरिट में ऐड कर दिया था। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, न्यूनतम जनरल को प्रत्येक पेपर में 40% लाना था, पिछड़ा वर्ग को इसी तरह सबको। न्यूनतम अर्हतांक का उपयुक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं या संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं, वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव है तब वो उस पेपर में लाना होगा 40%, विषयनिष्ठ हो तो 40%, अलग अलग समान रूप से लागू रहेगा। तो देखिए, अब तो वही कहा जा रहा है कि अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि आयोग से ज़्यादा समझदार नहीं यूट्यूबर हो सकता है। तो भैया, नहीं हो सकता है, तो मामला क्यों आ रहा है? कोर्ट को आयोग के अगेंस्ट में फैसला आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही लोग का है, अधिकारी लोग का। तभी तो देखिए, जेपीएससी में जहाँ संवैधानिक निकाय में ये स्थिति है, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इस पैराग्राफ को ठीक से व्याख्या नहीं कर पाया आयोग, और मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट का डिसीजन जो है आप लोग के सामने है। और मैं जजमेंट में वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो अधिकारी लापरवाही किए हैं। यहाँ देखिए, हेंस द कंटेम्प्ट ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड इज डायरेक्टेड टू द टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अपॉन द कमीशन बाय फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन सो दैट such illegality may not occur and sanctity of commission
एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपुल अपॉन द कमीशन में प्रिवेल। मतलब सरकार को आदेश दिया है कि आप ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उन पर कार्रवाई कीजिए, ताकि भविष्य में आयोग के प्रति लोग का विश्वास कम न हो, पहले के जैसे विश्वास पुनः वापस आ सके। ये एक है और ये जजमेंट है, देख सकते हैं। और बिहार एसएससी का जो मैटर है हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितना लोग वादी प्रतिवादी इसमें बने हुए हैं। जितना ही वादी प्रतिवादियों की संख्या होगी केस में उतना ही जान आता है। तो मैं अगर पूरा जजमेंट भी मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं आपको मुख्य पॉइंट विथ प्रूफ दिखा दिया कहाँ कहाँ पर मामला फंसा था। वहीं से कहते हैं कि अगर चीज़ें आधी अधूरी होंगी विज्ञापन में या नियमावली में तो वहाँ मामला वो फंसेगा ही फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए जितना आपको दिखाई दे रहे सभी वादी प्रतिवादियों की संख्या है। जितना ही ज़्यादा रहेंगे जैसे पिटिशनर या रिस्पोंडेंट, उतना ही केस में वेटेज बढ़ता है। जैसे यहाँ कैंडिडेट आयोग के खिलाफ अगर कोर्ट में केस करते हैं, नियुक्ति नियमावली के खिलाफ अगर टाइपिंग लेता है, जैसे 3400 सीट है जहाँ पर टाइपिंग नहीं लिया जाना है, अगर इतने सारे लोग अगर बन जाएं मतलब पिटिशनर, तो वेटेज बढ़ेगा कैंडिडेट का। 1 2 4 5 से तो भाई थोड़ा वेटेज कम होता है। इसीलिए देखिए यहाँ 264 274 तक दिखाई दे रहे हैं। तो जितना ही ज़्यादा पिटिशनर होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आयोग जब भी नोटिस दे, अगर चीज़ें स्पष्ट नहीं है विज्ञापन नियमावली में, तो आयोग को ही उसका खमियाजा भुगतना होगा। कैंडिडेट इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। जेपीएससी में आप लोग देख चुके हैं, जजमेंट पूरा 124 पेज का है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो पूरा डिस्क्राइब करना हम नहीं समझते हैं, जो मुख्य पॉइंट था मैं दिखा दिया। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ जब लिखा था कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ देखिए दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन विच मिनिमम 30 मार्क्स मैंडेटरी। तो भैया आपको इसको ऐड क्यों कर दिया मार्क्स में? पहला गलती आप ये किए। दूसरा गलती कि जब इंडिविजुअली पेपर में प्रत्येक कैटेगरी में जितना नंबर लाना था तो आप इसको इग्नोर क्यों कर दिए? आपको अलग अलग पेपर में देखना चाहिए था। जैसे 6 पेपर था, अब यहाँ देखना चाहिए था कि पेपर 3 में 200 में का 40% 80 मार्क्स कोई जनरल कैटेगरी या कैंडिडेट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अब यहाँ 70 ला दिया, इसमें 90 ला दिया, तो नियम विज्ञापन के अनुसार तो इस पेपर में 70 लाने वालों को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए प्रोसेस, वहीं पर उसको फेल मानना जाना चाहिए। लेकिन आयोग ये बहुत भारी लापरवाही किया है, जिसका खमियाजा जो लोग नौकरी में हैं वो भुगतेंगे। अब अगर मेरिट लिस्ट 326 वैकेंसी था, हम बता रहे हैं 100 लोग का प्लस माइनस रिजल्ट होने वाला है। इसलिए विज्ञापन और नियमावली के अनुसार ही चलेगा। और टाइपिंग का जहाँ तक मामला रह गया तो बस आंसू लिपि के जितने पोस्ट हैं उसके अलावा 16, 17, 32 में ही टाइपिंग क्राइटेरिया निर्धारित है। और विज्ञापन का शर्त भी यही कहता है जिन पदों पर निर्धारित है। और सब पद में क्या है कि सिर्फ लिख दिया है कि इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन के ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसका निर्धारण नहीं किया है कि कैसे क्राइटेरिया का जांच करना है, जांच का प्रक्रिया क्या है वो निर्धारित नहीं किया गया है। तो आयोग से एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं, चाहे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ आंसू लिपि के तमाम पोस्ट और 16, 17, 32 पर ही आप लीजिए जो नियमानुसार निर्धारित है, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आयोग की गलती किया है तो ऐसा ही मामला जेपीएससी जैसा होगा। और आप लोग को कहीं ना कहीं ये भी ना आ जाए। गौरतलब है कि देखिए पेपर में भी दिया और जजमेंट में भी हम दिखा चुके हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं। जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई करना चाहिए। ये एक ऐसा जजमेंट है जिसमें कोर्ट पहले अभी ऐसा नहीं बोलता था कि रिजल्ट को पलट दिया जाए, सुधार दिया जाए, लेकिन अब कार्रवाई करने की भी बात किया जाने लगा है। तो इसका रेफरेंस पटना हाई कोर्ट भी ले सकता है। अगर यहाँ कुछ लापरवाही हुआ तो ये जजमेंट में भी हम दिखाए कहाँ वो चीज़ें लिखी हुई है। एक बार फिर से जाते जाते दिखा देते हैं। देखिए, हेंस द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड इज डायरेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अपॉन द कमीशन। राज्य को डायरेक्शन दिया कि आप कमीशन पर उन लोग का जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आप एक्शन लीजिए, कानूनी एक्शन भी आप लीजिए, ताकि कैंडिडेट का विश्वास आने वाले वैकेंसी में बना रहे, कम ना हो। तो उम्मीद है जो हम समझाना चाहते थे आप लोग समझ गए होंगे। तो बिहार एसएससी में जितना ही पिटिशनर होंगे 1000, 2000, 3000, उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही वेटेज बढ़ेगा, जैसा हम आपको इसी वीडियो में ऊपर दिखाए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।